मकर राशि वाले दोस्तों, शनि की साढ़े साती किसी तूफान से कम नहीं है, बल्कि तूफान से भी बढ़कर है। तूफान तो पल भर में आकर चला जाता है, लेकिन साढ़े साती रूपी तूफान 7.5 वर्ष जीवन में उथल पुथल मचाए रखता है। इस अवधि में जीवन के एक क्षेत्र से तूफान से राहत मिलती है, तो जीवन का कोई दूसरा क्षेत्र तूफान की चपेट में आ जाता है। अर्थात किसी न किसी रूप से चिंता, परेशानी, तनाव का कारण बनी रहती है। कहीं से भी सुख चैन जैसे फल नहीं मिलते हैं। आपकी तो राशि के स्वामी भी कर्मफलदाता शनि देव है, इसलिए आपके प्रति शनि की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कड़े और सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं, ऐसे ही शनि का व्यवहार आपके प्रति बना रहता है। इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए एक दिन आग का ताप सहन करना पड़ता है। ऐसे ही शनि प्रधान राशि वालों को भी सफलता और उन्नति की बुलंदियों पर पहुंचने से पहले शनि की साढ़े साती रूपी अग्नि परीक्षा को पार करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मकर राशि के अलावा मकर लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप साढ़े साती रूपी तूफान की मार जनवरी 2017 से झेल रहे हैं। लगभग काफ़ी हद तक झेल चुके हैं। एक तरह से समझें, साढ़े साती रूपी तूफान निकल चुका है, लेकिन पीछे बचा कचरा अभी बाकी है। यह कचरा साफ होना रह गया है। इस कचरे के साफ होते ही आपके जीवन पर छाई निराशा और संकट के घनघोर बादल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। अब शनि शनि से आप शनि की नाराजगी के नहीं, प्रसन्नता के पात्र बनने वाले हैं। इसलिए निश्चिंत रहें, शनि के घर देर है अंधेर नहीं। वैसे भी अब आगे आने वाले समय में आपकी राशि पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, जो साढ़े साती के शेष बचे हुए समय को भी आनंदमय बना देंगे। पिछले समय से शनि के अलावा दूसरे ग्रहों के सहयोग में भी भारी कमी बनी हुई थी। शनि के अलावा जब दूसरे ग्रहों के सहयोग में भी भारी कमी बन जाती है, तब साढ़े साती अधिक घातक महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे सारा किया धारा जो भी सुख चैन में कमी महसूस हो रही है, साढ़े साती के कारणवश ही है। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है। दूसरे ग्रहों की स्थिति पर भी नज़र डालना बहुत आवश्यक है। सारा दोष शनि के ऊपर मढ़ना शुभ नहीं है। लंबे समय से आपकी राशि के सुख भाव पर राहु संचार कर रहा है। राहु का सुख भाव पर संचार सुखों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। हर तरफ से सुख चैन में कमी महसूस होती है। इस वर्ष सुख भाव पर राहु के साथ गुरु का युति योग भी बना, जिससे गुरु चंडाल योग का निर्माण हो गया। इस योग ने जलते पर घी डालने जैसा कार्य किया है। उस पर शनि की वक्र दृष्टि ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राहु सुख भाव से पहले आपकी राशि के बुद्धि स्थान पर संचार कर रहा था। वहां पर भी राहु नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। बुद्धि पर राहु के प्रभाव से बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में अधिक प्रयोग कर रहे थे। इसलिए पिछला काफी समय तो राहु ने भी बर्बाद किया, परंतु अब चिंता का कोई विषय नहीं है। बर्बाद करने वाला राहु ही अब आपको आबाद करेगा। दोस्तों, 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन कर एक भाव पीछे चले जाएगा। राहु पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो केतु भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। इससे एक तीर दो निशाने वाला काम होगा। एक तो सुख भाव पर पड़ रहा राहु और केतु का कुप्रभाव दूर होगा। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। गुरु चंडाल योग से मुक्ति मिलेगी। चतुर्थ भाव पर गुरु चंडाल योग अधिक नकारात्मक बना हुआ है, क्योंकि चतुर्थ भाव कुंडली का बहुत शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन जायदाद, सुख, जनता और वाहन आदि का विचार किया जाता है। गुरु चंडाल योग इन सब पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। राहु के राशि परिवर्तन से इन सब के संबंध में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। घर परिवार में सुख, शांति
और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पिछले समय से पारिवारिक सदस्यों के साथ चले आ रहे मतभेद और गिले शिकवे दूर होंगे। घर परिवार में मची उथल पुथल शांत होगी। माता जी के भी सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। पारिवारिक क्षेत्र के साथ साथ कार्य क्षेत्र पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पिछले समय से कर्म भाव भी राहु और केतु से प्रभावित चल रहा है। करियर के दृष्टिकोण से भी यह राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहेगा। अब पराक्रम भाव पर राहु आपको बर्बाद नहीं, आबाद करने का काम करेगा, क्योंकि पराक्रम भाव पर राहु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। एक तरह से समझे, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे वाली सिचुएशन बनेगी। राहु की प्रसन्नता से साढ़े साथी का कुप्रभाव भी कम महसूस होगा। वैसे भी मकर वालों की जाती हुई साढ़े साथी सफलता और उन्नति प्रदान करती है, इसलिए शनि की अग्नि परीक्षा भी सफलतापूर्वक संपन्न होने वाली है। उधर पराक्रम भाव पर राहु का संचार आपके हौसलों को बुलंद करने का कार्य करेगा। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। पराक्रम भाव पर बाहुबली राहु के प्रभाव से आप दिखा देंगे उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। बाहुबली राहु के प्रभाव से आप बाहुबल, मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। विल पावर और कार्य क्षमता में भी अद्भुत वृद्धि होगी। मेहनत के कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। यश और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर अत्यंत मजबूत देखने को मिलेगा। पराक्रम भाव से राहु की आय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इससे आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी तथा लगातार लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। राहु की कृपा से अपने लक्ष्यों में काफी हद तक सफल भी रहेंगे। शत्रुओं पर भी विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। आपके प्रभाव और पराक्रम में आए बदलाव से शत्रु खौफ खाएंगे। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को भी बहुत ही सरलता से अंजाम देंगे। आपका अपने प्रति विश्वास, बुलंद हौसले और उच्च मनोबल जीवन में कुछ नया करने, आगे बढ़ने और जोखिम लेने के उद्देश्य से बहुत उपयोगी साबित होगा। पराक्रम भाव पर बाहुबली राहु जहां आपको सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करेगा, तो वहीं भाग्य भाव पर केतु का संचार अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। बाहुबल और भाग्यबल दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। गुरु चंडाल योग से मुक्ति के बाद चतुर्थ भाव पर संचार कर रहे गुरु के भी बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अब गुरु भी अपना शुभ प्रभाव देने में सक्षम रहेगा। सितंबर माह से लेकर दिसंबर माह तक गुरु सुख भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। इससे गुरु का बल और बढ़ जाएगा। गुरु चंडाल योग के कारणवश अधूरे पड़े कार्य अब पूर्णतया की ओर चलेंगे। भूमि, भवन और वाहन संबंधित कार्य पूर्ण होंगे। घर की साज सज्जा और सौंदर्य के प्रति भी आपका झुकाव बढ़ेगा। राहु उसमें कमी करने का कार्य कर रहा था। मकर राशि वाले लेखन एवं संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी इस स्थिति का बहुत लाभ मिलेगा। गुरु आपकी राशि के लिए तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी है, इसलिए गुरु की मजबूत स्थिति से ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक या अन्य कोई ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को भी बहुत लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया पर अपने देश के साथ विदेशों तक यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुरु के बल में वृद्धि से गुरु की दृष्टियों के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। सुख स्थान से गुरु की अष्टम, दसम और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अब गुरु के वक्री काल के दौरान इन दृष्टियों के और अधिक उत्तम फल देखने को मिलेंगे। पिछले समय से राहु के प्रभाव से ससुराल पक्ष के साथ कोई मनमुटाव पैदा हो गया, तो अब वह भी दूर होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। करियर में भी सफलता और उन्नति के योग बनेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों को भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। किसी न किसी रूप से विदेश से
तार जुड़ेंगे तथा विदेशी स्रोतों से लाभ के मौके मिलेंगे। विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। संतान के भी विदेश संबंधी कार्यों में तेजी आएगी। संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। दोस्तों, आपकी राशि पर चल रही साढ़े साती 2025 में समाप्त होने वाली है, परंतु 2024 में आपकी राशि पर चल रही साढ़े साती पूर्ण रूप से कमजोर हो जाएगी, क्योंकि 1 मई 2024 को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का यह राशि परिवर्तन मकर वालों को मौज करा देगा। हर किसी को इसका लाभ मिलेगा। राहु का पराक्रम भाव पर संचार तो गुरु का पंचम भाव पर संचार वर्ष 2024 को महत्वपूर्ण बना देगा। खासकर वह दोस्त जो साढ़े साती के कारणवश मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। गुरु का राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश आपके दुख दर्दों को काफी हद तक दूर कर देगा। पंचम भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव पर धन कारक गुरु के संचार से लक्ष्मी माँ की विशेष रूप से प्रसन्नता प्राप्त होती है। गुरु जब पंचम भाव पर संचार करता है तो पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल प्रदान करता है। घर परिवार में खुशियों का प्रवेश होता है। इस समय स्वास्थ्य भी आपको प्रफुल्लित रखेगा। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। पंचम भाव से गुरु की भाग्य, लाभ और प्रथम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए इस समय भाग्य भी बुलंद होगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। कुल मिलाकर अगले वर्ष बाहुबल, भाग्यबल और बुद्धि बल के दम पर साढ़े साती का कुप्रभाव नाम मात्र ही रह जाएगा। साढ़े साती भी शुभता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर मकर वालों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। गुरु अकेला ही काफ़ी है आपका बेड़ा पार लगाने के लिए, इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार जरूर करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।